मेहनत की आदत डाल लो, मेहनत की आदत डाल लो, किस्मत खुद सलाम करेगी। हेलो परिंदों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे सौर सीरीज। और ये जो सौर सीरीज है, सौर सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 है। इसका जो पार्ट नंबर पहला है उसमें हमने विद्युत जो चैप्टर चल रहा है इसके हमने इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो सभी हमने कंप्लीट उसमें कर दिए हैं और एक एक करके समझा दिए हैं। तो आज हम बेटा उनके करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए न्यूमेरिकल्स को एक एक को समझते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना है तो एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन में होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में गिवन में क्या है। तो सबसे पहले तो आपको गिवन दैट लिखना है। गिवन दैट, गिवन क्या है? ठीक है, तो लिखा है एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश, कूलाम किसका मात्रक बताया था हमने? आवेश का। तो हमें बेटा दिया है आवेश, और आवेश को किससे सॉल्व करते हैं, शो करते हैं? तो वो करते हैं क्यू से। तो क्यू की वैल्यू कितनी है? एक कूलाम, एक कूलाम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेटा एन से शो करते हैं, हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ई से शो करते हैं, और ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, और ये कूलाम। ठीक है, अब हम देखो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला होता है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? Q बराबर में एन ई। ठीक है बेटा, Q बराबर एन ई। हमें निकालना क्या है? एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो एन की वैल्यू निकालेंगे तो ई को कहाँ पहुंचा देंगे? डिवाइड में, क्योंकि ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो ई को डिवाइड में पहुंचाएंगे तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में ई। सबकी वैल्यू रख लेंगे हम। वैल्यू रखेंगे तो एन बराबर में Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। नीचे ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस का 19। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसे करने के लिए क्या करेंगे बेटा? n इज इक्वल टू में, ये देखो जो 10 की पावर माइनस का 19 है, इसको कहाँ ले चलेंगे? ऊपर। तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर कितना था? 1। ऊपर ले जाएंगे, जो पावर यहाँ पे किसकी है? माइनस की, ये पहुंच जाएगी किसकी? प्लस की। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19। नीचे कितना है बेटा? 1.6 है, तो 1.6 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो पॉइंट को हटाएंगे तो एक पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक, तो एक जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो n बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10 पावर 19। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 16। 16 का भाग तो 10 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक जीरो ले लेंगे। जीरो लेंगे तो यहाँ पे 10 तो था, एक जीरो और ले लिया, कितना हो गया? 100। परंतु जब यहाँ से एक जीरो लिया तो यहाँ पे पावर कितनी बचेगी? 18। तो ये हो जाएगा 10 पावर 18। नीचे कितना रहेगा बेटा? 16। तो 16 से हम लोग भाग लगा देंगे, किस में भाग लगा देंगे? 100 में। तो 16 छिक्का 96। कितना हो गया है बेटा? 96। बचा कितना है? 4। पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 40। 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32। फिर भी कितना बचा होगा? पे 8। 8 बजेगा, 16 पंजे 80। ठीक है, और 10 पावर कितना है बेटा? 18। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई मात्रक होता नहीं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो इसको ओरली भी बेटा याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 पावर 18। ठीक है, ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम धनावेश है। ठीक है, क्या है? धनावेश। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है? बेटा कौन सा आवेश है? धनावेश। ठीक है, धनावेश आवेश। और धनावेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, धनावेश। तो एक बात तो समझ में आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन दैट, यहाँ पे क्या है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो बेटा हमें दे रखा आवेश, आवेश Q की वैल्यू दे रखी है। Q बराबर कितना है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम, 19 कूलाम। ठीक है। उसके बाद इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इसे किससे शो करेंगे, n से। तो n की वैल्यू निकालनी है बेटा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है आपको, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है इसे E से शो करते हैं, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम होती है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा बेटा, Q बराबर में NE। फिर से हमें क्या करना है बेटा, N की ही वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E को कहाँ पहुंचा देंगे, डिवाइड में। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। वैल्यू रख लेंगे N बराबर, Q की वैल्यू देखो कितनी है, Q की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू में 10 पावर माइनस का 19। नीचे बेटा देखो E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। ठीक है। तो n बराबर में देखो 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 19 ऊपर और नीचे सेम है, तो इससे ये क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऊपर कितना बचेगा बेटा 64 यानी कि 64, नीचे कितना बचेगा 16, तो 16। ठीक है, 16 का भाग लगाएंगे, 16 चौकू 64 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और उसने ये पूछे हैं कम होंगे या अधिक, तो यहाँ पे बेटा कौन से क्या है, धनावेश। तो धनावेश कब होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। तो आप लिख देंगे अतः चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेटा n से शो करते हैं, और यहाँ पे कितने दिए हैं, 5। ठीक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। आवेश की मात्रा बतानी, मतलब आवेश निकालना है हमें, आवेश निकालना है, आवेश Q निकालना है। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति मतलब धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो E की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो E मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और ये बेटा Q की वैल्यू, सॉरी E की वैल्यू हमें दे रखी है। E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है Q की वैल्यू निकालनी है, Q की निकालनी है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, Q बराबर में क्या फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी, Q की निकालनी, तो कोई भी चेंज नहीं करना है। तो Q बराबर N की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो 5 रख लेंगे। E की वैल्यू देखो, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। ठीक है, तो Q बराबर में 16 का हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे कितना होता है 80 होता है।
तो 80 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव था तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और इनटू में कितना था 10 पावर माइनस का 19, और ये निकल के क्या आया बेटा क्यू, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक हो जाएगा क्या, कूलाम। यही बेटा इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ये जो क्यू निकल के आया वो किस में आया है, प्लस में आया है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू निकल के आ गई है 8.0 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। अब बेटा ये तो आवेश का मान आ गया है, अब इसकी बतानी है प्रकृति। तो प्रकृति इसकी हो जाएगी क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अभी ऊपर बताया था हमने, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कौन सा होगा, धनावेश होता है। तो क्या होता है, धनावेश होता है। और जब बेटा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, अधिकता होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, तो होता है ऋणावेश। ऋणावेश याद रखना है इसको बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे धनावेश कहेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण जो आवेश होगा उसे हम ऋणावेश कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता, मतलब अधिक है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी बेटा, ऋणावेश हो जाएगी, ऋणावेश। ठीक है, तो बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक चालक से होकर 2 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। बेटा क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो हमें गिवन में क्या है, गिवन में लिखो सबसे पहले, गिवन दैट, गिवन में लिखेंगे एक चालक से होकर 2 मिनट में, मिनट मिनट मतलब क्या दिया है, समय, और समय किससे शो करते हैं, टी से, टी का मान कितना है 2 मिनट। ठीक है, ठीक है, अब बेटा देखो समय जो होता है, समय को हमेशा लेते हैं किसमें, सेकंड में, पर यहाँ किसमें दिया है, मिनट में, इसलिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, और ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, मतलब 120 सेकंड, 120 सेकंड। ठीक है, आगे लिखा है 300 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो आगे हमें दे रखा है बेटा आवेश, आवेश दिया है, और आवेश को किससे शो करते हैं, क्यू से। ये कितना है 300 कूलाम, 300 कूलाम। ठीक है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, मतलब बेटा हमें विद्युत धारा निकालनी है, विद्युत धारा, विद्युत धारा निकालनी, जिसे किससे शो करते हैं, आई से, ये निकालना है। ठीक, वी नो दैट, फॉर्मूला लगा देंगे, वी नो दैट। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको बेटा याद होना चाहिए। इससे जो पार्ट हमने जो फर्स्ट डाला है उसमें हमने इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले को डिस्कस किया है। ठीक है, यदि वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है बेटा I बराबर में Q अपॉन टी। ठीक है, I बराबर Q अपॉन टी, तो वैल्यू रख लेंगे बेटा। Q की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर 300 है तो 300 रख लेंगे, नीचे क्या है टी की वैल्यू कितनी है 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड। ठीक है, 120 हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे हम बेटा, आई बराबर में, देखो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर कितना बचा है 30, नीचे कितना बचा है 12, तो 30 के जब हम लोग 12 में भाग लगाएंगे तो आई बराबर में, ठीक है, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना बचेगा 6, पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया है, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। डिवाइड आप दे सकते हैं, अलग डिवाइड दे लेना। ठीक है, तो आई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, एम्पियर, एम्पियर। इस ये मात्रक को भी हम लोग पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया है। ठीक है, तो मात्रक को और फॉर्मूलों को सभी को वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, एक परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की गई है, तो परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। क्या निकालना है बेटा, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो गिवन में क्या है, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपको दे क्या रखा है। तो गिवन में 2 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का, तो विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किससे शो करते हैं, आई से, आई का मान है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है,
उसके बाद 5 सेकंड, सेकंड किसका मात्रक? समय का, तो समय दे रखा है। समय को किससे शो करते हैं? टी से, तो ये है 5 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, प्रवाहित की गई है, तो परिपथ से गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। हमें निकालना है बेटा आवेश, आवेश निकालना है। आवेश मतलब क्यू निकालना है, क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट, फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? धारा का ही फॉर्मूला लगा देंगे। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर में Q अपॉन में T। हमें अब निकालना किसका मान है बेटा? Q का निकालना। ये T किस में है? डिवाइड में, किस में पहुंच जाएगा? गुणा में। तो ये हो जाएगा Q बराबर में I और T, आई टी सबका मान रख लेंगे। Q बराबर में I की वैल्यू देखो कितनी है? 2, I की वैल्यू 2 हो गई। T की वैल्यू कितनी है? 5, तो T की वैल्यू 5 रख देंगे। गुणा कर लेंगे बेटा, 2 पंजे 10, तो Q का मान कितना आ जाएगा? 10। और क्या निकल के आया है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो कूलाम। ठीक है, तो हमें आवेश का मान मिल गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक तार से 6.25 इंटू 10 पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा? धारा, धारा निकालनी। तो गिवन में क्या है? गिवन में लिखो पहले तो, गिवन दैट एक चालक तार से 6.25 मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे रखा बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे शो करते हैं बेटा? वो करते हैं n से, n से। तो ये है 6.25 इंटू में 10 पावर 18। ठीक है, आगे है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब हर एक सेकंड। तो हमें दे रखा है समय, और समय का जो मान है t, वो कितना है? 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड है। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा का मान बताती थी, n का मान यानी कि I का मान निकालना है। धारा, धारा निकालनी है, I निकालना है। ठीक है, I निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे, वी नो दैट, वी नो दैट। ठीक है, सूत्र होता है धारा का I बराबर में Q अपॉन में T, I बराबर Q अपॉन T। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? Q, क्या Q का मान हमें दे रखा है? नहीं दे रखा, बट आपने अभी Q की वैल्यू जो पढ़ी थी, Q का फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो यहाँ पे क्या है? N, N का मान हमें दिया गया है। E का मान, E का मान हमें पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम। तो हम Q की जगह क्या रख देंगे? NE रख देंगे। तो Q की जगह रख दिया NE, और नीचे बेटा क्या था? तो T था, तो T रखा है। ठीक है, तो अब इसकी सबकी वैल्यू रख लेंगे। सबकी वैल्यू रखेंगे तो I बराबर में N की वैल्यू कितनी है? देखो 6.25 इंटू में 10 पावर प्लस 18। ठीक है, N की वैल्यू देखो, E की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, और नीचे क्या है बेटा? T, और T कितना है? 1 सेकेंड, तो नीचे 1 रख देंगे। I बराबर में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पावर को सॉल्व कर लो। पावर देखो यहाँ पे कितनी है? 10 पावर 18 और 10 पावर माइनस का 19। तो यहाँ पे पावर माइनस की ज्यादा है, प्लस की कम है, तो 19 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10 पे घात बच जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा है? 6.25 इंटू में 1.6 बचा है। तो I बराबर में 16 का हम लोग इसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 16 का गुणा कर लेंगे, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट बाद यहाँ पे, 2 डिजिट बाद यहाँ पे, यानी कि टोटल 3 डिजिट बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। तो 16 का गुणा कर लेंगे, 16 पंजे 80, कैरी कितना आया? 8, कैरी कितना आया? 8, 16 दूनी 32, 32 और बेटा 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, कैरी कितना आ जाएगा? 4, 16 छिक्का 96, 96 और 4, 96 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना है? एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में कितना है? 10 पावर माइनस का 1। इसे हम लोग सही से लिख लेंगे, कितना हो गया? 10.000। तो इसको लिख देंगे 10 इंटू में 10 पे घात माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हम लिख सकते हैं बेटा I बराबर में, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बेटा? 10 पावर 1 लिख सकते हैं, और 10 पावर 1 प्लस का 10 पावर माइनस 1। ठीक है, तो 10 पावर माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 0। और किसी भी संख्या का मान अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है?
1 होता है बेटा। कितना होता है? 1। और ये धारा निकल के आई तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो हमने ये 6 क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं और ये 6 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे, उम्मीद है मैं। ठीक है, और नहीं समझ में आए हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तब तक आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूलों को देखने के लिए पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, और उम्मीद रहेगी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये हम डेली डेली ये वीडियो लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग 5-6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डेली से, जितने इंपोर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, इसमें इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वो सब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।